चीन को जितनी दगाबाजी करनी थी उसने कर ली। अब भारत चीन को सजा देने की तैयारी में है। ये सजा ऐसी होगी जिसे चीन जमाने तक याद रखेगा। असल में चीन से नाराज यूरोपीय और अमेरिकी देश अपनी कंपनीज वहां से शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भारत से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती जहां वे चीन से हटाकर अपनी कंपनीज लगाएं। अब भारत उन सभी विदेशी कंपनीज को लुभाने में जुटा है। चीन से अपनी फैक्ट्रीज को भारत शिफ्ट करने पर विचार करने वाली कंपनीज को भारत में खास फायदा दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड एक योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें चीन में मैन्युफैक्चरर्स को फैक्ट्रीज भारत में शिफ्ट करने पर इंसेंटिव देने का कदम शामिल होगा। ये इंसेंटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के इरादे से दिए गए इंसेंटिव्स के समान होंगे। कोरोना वायरस के संकट के बाद बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनीज अपने उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन को एक ही स्थान पर सीमित नहीं करना चाहती। सरकार उन कंपनीज के साथ बातचीत करने के लिए कई ग्रुप्स बनाएगी जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे इंसेंटिव कुछ अन्य सेक्टर्स को भी दिए जा सकते हैं। इस पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के साथ ही अतिरिक्त इंसेंटिव देने से भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता वियतनाम के जैसी हो जाएगी। सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटाकर बिना किसी इंसेंटिव के 22% कर दिया था। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये 15% का है। डीपीआईआईटी के पास पहले से ही राज्यों की सूची है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जल्द क्लियरेंस दे सकते हैं और जिनके पास जमीन के बड़े टुकड़े भी हैं। अधिकारी ने बताया कि बहुत से देश अब चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करें। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन के विकल्प के तौर पर एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनने के लिए अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके साथ ही देश में एक बड़ा मार्केट भी है जो अन्य देशों की तुलना में एक अतिरिक्त लाभ है। सरकार ने इस बारे में ऐसी लगभग 100 एमएनसी से बातचीत की है जिनकी चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो वहां से बाहर निकलना चाहती हैं। जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चीन से शिफ्ट होने में मदद के लिए $2 अरब के पैकेज की घोषणा की है। चीन में कोरोना वायरस के फैलने की वजह से सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। भारत का इससे पहले फोकस ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने पर था, लेकिन अब सरकार देश को सप्लाई चेन के बड़े कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का हब बनाना चाहती है। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य चीन से महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना भी है। इसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल्स का देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनीज भी चीन से बड़े पैमाने पर कंपोनेंट्स का इंपोर्ट करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।